आगे बढ़ते हैं। दूसरी बड़ी खबर बॉलीवुड से जुड़ी। 3 हस्तियों के खिलाफ रेप केस। अभिनेता जैकी भगनानी के खिलाफ रेप केस का मामला दर्ज। फोटोग्राफर कॉल्स्टन जूलियन के खिलाफ भी मामला दर्ज। क्वान एंटरटेनमेंट के फाउंडर अनिर्बान के खिलाफ भी केस दर्ज। सुशांत केस में भी आया था क्वान एंटरटेनमेंट का नाम। इस वक्त की बड़ी खबर। इन 2 बड़ी खबर के बाद आइए चलते हैं हम अपने देश के सवाल की ओर। जी हां, दूसरी लहर आई तो दूसरी लहर में हमारी सिस्टम का अस्थि पंजर दिखाई दिया। पलंग नहीं, ऑक्सीजन नहीं, इंजेक्शन नहीं, तीसरी लहर की आहट की चर्चा हो रही है। जी हां, टीके के डोज को लेकर है बवाल, तो मैं लेकर आया हूं देश का सवाल। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। देश में कोरोना के हालात को लेकर आज सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार से कई सवाल किए। वैक्सीन की कीमतों से लेकर वैक्सीन की कमी तक पर केंद्र सरकार काफी तीखी टिप्पणी करती दिखाई दी। कोरोना वैक्सीन की कीमतों को लेकर तीखे सवाल किए। वैक्सीन के लिए दोहरी कीमत नीति पर प्रश्न चिन्ह भी खड़ा किया। कोर्ट ने देश भर में कोरोना वैक्सीन के दाम एक जैसे रखे जाने को कहा। साथ ही कोविन ऐप के जरिए अनिवार्य रजिस्ट्रेशन पर केंद्र को फटकार भी लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि केंद्र डिजिटल इंडिया की बात करता है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में हालात अलग हैं, यानी कि डिजिटल डिवाइड, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में लोग डिजिटल प्रणाली से वाकिफ नहीं हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल किया कि आखिर झारखंड के एक मजदूर का राजस्थान में रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की जमीनी हालात पर ध्यान देने और पॉलिसी बदलने की भी सलाह दी। कोर्ट ने पूछा कि कुछ राज्य सरकारें वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर निकाल रही हैं। इस पॉलिसी को लेकर आपके केंद्र सरकार का क्या तर्क है, ये स्पष्ट बताएं। कोर्ट की टिप्पणी के बाद केंद्र सरकार ने भी अपना जवाब पेश किया। जवाब में क्या कहा आपको बताते हैं। केंद्र की तरफ से सुनवाई में मौजूद सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि 2021 के अंत तक पूरी योग्य आबादी का वैक्सीनेशन हो जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वैक्सीन पर फाइजर से बात सफल होने पर समय सीमा बदल भी सकती है। 45 से ज्यादा उम्र वालों के वैक्सीनेशन के लिए वॉक इन रजिस्ट्रेशन की अनुमति दे दी गई है। कोविन ऐप के जरिए एक फोन नंबर से 4 लोगों का रजिस्ट्रेशन संभव हो पाया है। वैक्सीन को लेकर देश में जबरदस्त सियासत भी हो रही है। राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कम वैक्सीन के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहराया, तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पलटवार राजस्थान में वैक्सीन की बर्बादी का हवाला दिया। सरकारें अपने आप वैक्सीन लेकर आएंगी। 70 साल के आज़ाद भारत के इतिहास में जब भी यूनिवर्सल वैक्सीनेशन हुआ है वो केंद्र सरकार ने किया है, चाहे वो पोलियो हो या कोई और टीका हो। टीकाकरण जो केंद्र सरकार कराती है वो हमेशा केंद्र सरकार ही कराती है। पहली बार हमने देखा है कि राज्य सरकारों पे डाल दिया गया। जब पिछली बार फर्स्ट वेव आया था तो पूरा कंट्रोल आपके पास था। अब ऑक्सीजन आप सप्लाई करवाएं, दवाई आप सप्लाई कराएं और राज्यों को अपने हाल पे छोड़ दें, ये कहाँ तक प्रैक्टिकल है? और मुझे लग रहा है कि जवाबदेही तय करने का समय आ गया है। जनता सवाल पूछेगी और केंद्र सरकार जवाब देना पड़ेगा। पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते थे और ये कहते थे इसको लगवाएगा कौन, ये तो बीजेपी की वैक्सीन। आज वो ये कहते हैं कि जल्दी से वैक्सीन दो, लेकिन दूसरी ओर उनके राज्यों में देखिए, राजस्थान के ही 8 जिलों का जो आंकड़ा सामने आया है वो डराने वाला है। वो अपने आप में दिखाता है कि वहां पर हजारों की तादाद में वैक्सीन खराब पाई गई, डस्टबिन में पाई गई। इसका मतलब राजस्थान की सरकार ने अनदेखी की है। इससे पहले भी ये देखने को आया कि धौलपुर में जो पीएम केयर्स के माध्यम से वेंटिलेटर्स दिए गए थे प्राइवेट अस्पताल को दे दिए गए। पंजाब ने तो यहां तक कर दिया
कि जो पीएम केयर्स के वेंटिलेटर गए थे उनका इस्तेमाल ही नहीं किया और उनको भी एक तरह से स्टोर में धूल खाने के लिए फेंक दिया। जी हम वार पलटवार, तूने ये किया तूने ये नहीं किया, इसी को लेकर सियासत वाले उलझे हुए हैं। आपको हमको इंतजार है जी हाँ, न्याय संगत नीति बने। वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण को लेकर सरकार एक ऐसी नीति बनाए जिसको राज्य सरकार ये ना ठेल कर कहे कि ये तो केंद्र सरकार का जिम्मा है, हम क्या करें। जी हाँ, बेबसी लाचारी सरकारें अगर बताएंगी तो एक आम इंसान जाए तो जाए कहां, इसी को लेकर मचा है बवाल। और इस पर चर्चा और बहस करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल है। पैनल में आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे साथ फिलहाल जी हाँ, सरकार की ओर से अभी प्रवक्ता के रूप में अभी मेहमान नहीं जोड़ पाए हैं, तो आप जो पहली दो आवाजें सुनेंगे वो निश्चित ही सरकार को कोसने वाली होंगी। हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता साधना भारती हमारे साथ हैं। साधना भारती को आप जानते हैं कि किस अंदाज में उनके तेवर होते हैं और तेवर के साथ साथ जिस धाराबद्ध क्रमबद्ध तरीके से वो अपनी बात रखती हैं, तारीफे काबिल होती है, लेकिन कई बार आपा भी खो देती हैं। साधना जी, आपके नाम में साधना है, साधक है सरकार, सरकार साधक है। कल प्रधानमंत्री जी ने कहा है बाधक ना बनिएगा। स्वागत है आपका। हमारे साथ संजीव झा जी हमारे साथ हैं। संजीव झा साहब आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, आप प्रवक्ता हैं, बड़े ही शालीन अंदाज से अपनी बात रखते हैं और धीरे धीरे इंजेक्शन भी देते रहते हैं कि जी हाँ आपने ये नहीं किया। आपका भी स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर विवेक गुप्ता। डॉक्टर विवेक गुप्ता, आप लगातार देश के सवाल के कार्यक्रम में आकर हमारे उन भोले भाले दर्शकों का ज्ञान बढ़ाते हैं कि आखिर आपको कोरोना से अगर सियासत वाले कुछ नहीं कर पा रहे, आपका अपना शासन प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा, तो आपको क्या करना है। डॉक्टर विवेक गुप्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, साधना भारती जी, आज सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि आपकी नीति न्याय संगत दिखाई नहीं देती। धारा 21, जी हाँ, धारा 21 जीवन जीने के अधिकार को लेकर भी सर्वोच्च अदालत कई बार टिप्पणी कर चुकी है। सरकार कहती है कि दिसंबर के अंत तक 216 करोड़ डोज आ जाएंगे। आप लोग ओवरडोज कर रहे हैं साधना जी। देखिए आदरणीय मनीष जी, देश का सवाल आज हकीकत में है क्या, वही जो आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने जिस बात को लेकर प्रतिक्रिया दी है, जो फटकार लगाई है, और ये पहली फटकार नहीं है सरकार को। पहले भी ये कहा गया कि आप कोरोना को लेकर एक राष्ट्रीय नीति बनाने का काम करें। उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक इस सरकार को लगातार फटकार लगाते रहे। यही नहीं, आदरणीय राहुल गांधी जी सहित कई विपक्ष के नेताओं ने समय समय पर, कई डॉक्टर्स ने, कई विशेषज्ञों ने, कई साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने, सलाहकारों ने समय समय पर ये सलाह देने का काम किया, चेताने का काम किया, मगर सरकार के कान पर जू नहीं रहेंगी आदरणीय मनीष जी। और इसीलिए आज स्थिति ये है कि सर्वोच्च न्यायालय को फिर से ये कहना पड़ा कि आप जमीनी हकीकत से बहुत दूर हैं और जमीनी हकीकत देखिए। और ये भी हमने भी पहले इस बात को उठाया था कि एक देश में वैक्सीनेशन का एक ही दाम होना चाहिए, परंतु इस सरकार ने उस समय पर भी अनसुनी की। परंतु आज देश का सवाल क्या है? आज देश का सवाल ये है कि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो सरकार में है, उसके नेता जो केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, वो ये कह देते हैं अंधविश्वास किट लेते हुए कि डार्क चॉकलेट खाओ और कोरोना भगाओ। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो भोपाल से सांसद है, आतंकवाद की आरोपी नहीं, गॉडसे को देशभक्त बताने वाली, वो ये कहती रही कि गोमूत्र पीने से कोरोना नहीं होगा। मुझे अभी भी नहीं हुआ और आगे भी नहीं होगा। वो बात अलग है कि अभी वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई। और अर्जुन बेनीवाल जी कहते हैं भाभी जी पापड़ खाओ और कोरोना भगाओ। वो बात भी अलग है कि भाभी जी पापड़ खा के उन्हें कोरोना हो गया। और उसके बाद सुरेंद्र सिंह बलिया के कहते हैं गोबर का लेप लगाओ, गोमूत्र पियो तो कोरोना नहीं होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो खुद पिछले साल थाली घंटी बजाओ किट चला रहे थे। तो मुझे लगता है ये जो अंधविश्वासी किट है, इनको ना चलाकर इस सरकार को एक जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। क्योंकि आदरणीय मनीष जी, मैं गाँव में बैठी हूँ, मध्य प्रदेश बालाघाट के खैरलांडी से मैं कनेक्ट हूँ। आज मैं बताना चाहती हूँ, गांव के अंदर भ्रांतियां हैं, भ्रामक अफवाहें फैलाई जा रही है वैक्सीनेशन को लेकर, और इन्हीं के बयानों को लेकर लोग डरे हुए हैं। और उसके बाद गिरफ्तार किन्हें किया जाता है, देशद्रोह का मुकदमा किन पर लगाया जाता है? मेघालय के उन 2 लोगों पर भाजपा की सरकार लगाती है जो कि अपने फेसबुक पर पोस्ट करते हैं कि गोमूत्र और गोबर से कोरोना का इलाज नहीं होगा। और उसके बाद आईएमए पत्र लिखती है प्रधानमंत्री जी को कि बाबा रामदेव जो ये कहते हैं 1000 डॉक्टरों की जान चली गई, अब बढ़ा दिया है आंकड़ा, कहते हैं 10,000 की जान चली गई। तो जो वैक्सीनेशन को लेकर सरेआम ये कह रहे हैं कि डबल वैक्सीनेशन होने के बाद भी डॉक्टर्स
की जान चली गई। उन बाबा रामदेव पर एनएसए कब लगेगा? उन पर डॉक्टर गुप्ता आऊंगा आपके पास। जी आप अपनी बात पूरी करें। जी, तो कब उन पर केस लगाने का काम किया जाएगा? तो कहीं ना कहीं सरकार आज घिरी हुई है। मैं पूछती हूँ, कहाँ है विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और बजरंग दल के कच्चाधारी जो चंदा चाप तुरंत चाटने के लिए तो अभी गांव-गांव में घूम रहे थे, परंतु आज वैक्सीनेशन किट, राशन किट, रोजगार जो लोगों के पास नहीं है उनको डायरेक्ट पैसा किट देने के लिए कब पहुंचेंगे भाई? कब साधना जी, आज तो आप साधना भारती, आज आप गायक नहीं, साधना भारती जी साधना भारती, देखिए आपको मैंने पर्याप्त समय दिया, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। मेरे साथ अभी बीजेपी की प्रवक्ता आपके इन सवालों का जवाब देने के लिए चारू प्रज्ञा जुड़ चुकी हैं। चारू आप देर से आई, यहां पर हमारे साथ जो पैनलिस्ट थे वो चिंता में थे कि आखिर उनके सवालों का निराकरण कौन करेगा, जवाब कौन देगा। चारू, मैं समय न लेते हुए, आपको ये पता होगा आज सर्वोच्च अदालत नाराज है। सर्वोच्च अदालत टीकाकरण कार्यक्रम को लेकर सरकार से नाराज दिखाई दी। सर्वोच्च अदालत ने पूछा कि आखिर आपकी नीति क्या है, यह आपको बताना होगा। चारू, आपको पता है, अगर नीति आपको पता है तो हम चाहेंगे कि इस देश को, इस कार्यक्रम को देख रहे देश के सवाल के तमाम वो लोग ये जाने कि आखिर आपके पास नीति क्या है। मनीष जी धन्यवाद। माफी चाहती हूँ थोड़ी सी देरी से ज्वाइन करने के लिए, लेकिन मैंने जब ज्वाइन किया मैं सुन रही थी कांग्रेस की प्रवक्ता कैसे बस चिल्लाए जा रही थी। तो मेरा ये मानना है कि ये समय आ चुका है देश में कि आप या तो कोई कॉन्क्रीट सजेशंस दीजिए या चिल्लम चिल्ली मत करिए, क्योंकि ये तो उस पार्टी से आती है जिन्होंने आपके बीच में, मैं बोली नहीं मनीष जी मैं साधना जी, आपसे साधना भारती, मेरी आपसे एक निवेदन ये कि हम जिस तकनीक के फॉर्मेट पर ये देश का सवाल या कार्यक्रम कर रहे हैं, इसमें एक व्यक्ति एक समय बोले तो ज्यादा बेहतर। मैं सबको समय दूंगा और पर्याप्त समय दूंगा। साधना जी, जो भी सवाल से आपको आपत्ति है, जो ये जवाब दे रही है चारू प्रज्ञा, आप इसको नोट करके रखिए, मैं आऊंगा आपके पास, आप निश्चित सवाल दाग सकती हैं। चारू, अपनी बात रखें आप। बहुत धन्यवाद मनीष जी। और जैसे ही बीच में कोई बोलना चालू कर देगा मैं चुप हो जाऊंगी, क्योंकि ना गंदगी और चिल्लम चिल्ली में मैं पढ़ना नहीं चाहती। सबसे पहली बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि नाराजगी हमसे इसीलिए है क्योंकि उम्मीदें भी हम ही से जुड़ी हुई हैं। और सरकार ने एक बात स्पष्ट कहा है, ये साल खत्म होने से पहले हर एक भारतीय नागरिक जो अडल्ट है वो वैक्सीनेटेड होगा। और इस तरफ चलने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट सरकार की तरफ से होनी चाहिए थी उनको पूरा करा जा रहा है। अब आज की तारीख में मैं आपको बताती हूँ क्या हो रहा है। सबसे पहले हो रहा है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। तो भारत की 3 बड़ी कंपनीज हैं जिनके पास टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करा गया है, जिससे प्रोडक्शन रैंप अप हो जाएगा। और ये साधना भारती को मैं पर्सनली तो नहीं जानती, लेकिन ये बीच बीच में अभी भी टिप्पणी कर रही है। इनको मैं एक बात और बना दूं, घर में रसोई में दाल चावल बनाने जैसा नहीं होता है वैक्सीन बनाना। और ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, विश्व भर में वैक्सीन लिमिटेड क्वांटिटी में है। और जब क्वांटिटी लिमिटेड होती है, जो कांग्रेस रन स्टेट्स होते थे, देखिए एक तो मनीष जी, ये क्या अपने घर में किसी से लड़कर आई हैं, इन्हें अपना नाम नहीं पता। अब अगर मेरी बोलने की बात, चारू जी, साधना भारती, मेरा आप दोनों से आग्रह है, जी आप दोनों से आग्रह है कि आप दोनों निजी आक्षेप से बचें। आप केवल अपनी बात रखें, पार्टी की बात रखें, तो दर्शकों का भी लाभ होगा और समय भी जाया नहीं जाएगा। बिल्कुल। और मनीष जी, आप इनका फेडर लगा दीजिए, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोल रही हूँ जो हमारे सारे दर्शकों के लिए बहुत ही अहमियत रखते हैं। साधना भारती, इसीलिए सरकार कहती है कि सरकार तो साधक है, बाधक आप लोग बनते हैं। बोल लेने दीजिए साधना जी, आऊंगा आपके पास। आपके नाम में साधना है, आऊंगा मैं आपके पास साधना जी। चारू जी, अपनी बात खत्म करें तो मेरे साथ संजीव झा साहब और डॉक्टर विवेक गुप्ता हैं। केवल 30 सेकंड और लेना चाहूंगी मैं मनीष जी, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितना जरूरी है वैक्सीन को बनाना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उससे भी ज्यादा जरूरी है उसका
ठीक से जनता तक पहुंचना। तो जो ये वैक्सीन वेस्टेज हो रहा है खास करके कांग्रेस रन स्टेट्स में, ये शर्मनाक है। झारखंड में 35% से ज्यादा वैक्सीन वेस्टेज है, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान की आज कहानी बाहर आई है। तो मेरी इन सब सरकारों से ये विनती है, जहां पर केंद्रीय सरकार अपनी दिन रात मेहनत लगा के वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ा रही है, विदेशों से वैक्सीन मंगवा रही है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करा रही है, अब तक फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन हर प्रदेश को देती आई है। 22 करोड़ वैक्सीन चारू जी दिल्ली से विधायक और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, संजीव झा साहब देखिए, केंद्र सरकार तो सब कुछ कर रही है, आप लोग जबरदस्ती कह देते हैं कि हम 18 से ऊपर वालों को वैक्सीन नहीं दे पाएंगे, वैक्सीन खत्म हो गई, कोवैक्सीन नहीं। आज सुन रहे थे चारू जी को, केवल टिप्पणी करना है इसलिए टिप्पणी ना करें, आप सरकार के अच्छे कामों को आप नजरअंदाज करते हैं और केवल गलतियां देखते हैं, ऐसा चारू प्रज्ञा कह रही है झा साहब। देखिए मनीष जी, आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वैक्सीनेशन पॉलिसी पे कुछ सवाल उठाया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारत जो है वो राज्यों का एक संघ है। जब भारत राज्यों का संघ है तो संघ का जो नियम है वो संविधान के अनुसार होना चाहिए और केंद्र सरकार को वैक्सीन एक्वायर करना चाहिए, प्रोक्योर करना चाहिए था और स्टेट को देना चाहिए था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी सवाल उठाया कि आज स्टेट के लिए अलग प्राइस क्यों है और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अलग प्राइस क्यों है और प्राइवेट हॉस्पिटल के अलग प्राइस क्यों है। केंद्र सरकार ने इसके पीछे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसके पीछे रैशनल जानने की भी कोशिश की। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी सवाल किया इनसे, इनको कहा कि ऐसा नहीं है कि आप केंद्र सरकार हैं तो आप जो कह देंगे वही सही है। उन्होंने कहा कि वेक अप एंड स्मेल द कॉफी एंड सी व्हाट इज हैपनिंग अक्रॉस द कंट्री। अब समझिए कि इससे सख्त टिप्पणी और नहीं हो सकती। यही बात अरविंद केजरीवाल जी लगातार कहते रहे कि हमारी पूरी वैक्सीनेशन पॉलिसी में कमियां हैं और ये पूरी वैक्सीनेशन जो पॉलिसी है उसमें दोनों कंपनियों को फायदा पहुंचेगा ऐसा दिख रहा है, उसमें बहुत भ्रष्टाचार का भी आसार दिख रहे हैं। और तय में कई बार लगता भी है कि जो चेहरे पे लाली है क्या ये वैक्सीन की दलाली है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए पूरे वर्ल्ड में वैक्सीनेशन पॉलिसी बना और पूरे वर्ल्ड में वैक्सीनेशन पॉलिसी बना तो ये देखते हुए बना कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन अपने लोगों को वैक्सीनेशन कैसे करा पाए। लेकिन भारत में जो वैक्सीनेशन पॉलिसी बना वो पूरी ये सेंटर्ड रहा कि ज्यादा से ज्यादा कैसे इन दोनों कंपनियों को फायदे हों। और जब ये सोचते हुए पॉलिसी बनाएंगे तो ऑब्वियस है कि अपने यहाँ वैक्सीनेशन कम होगी और कंपनियों के फायदे ज्यादा होंगे। आपने दोनों कंपनियों के दोनों में मनीष जी कंप्लीट कर लेता हूँ, मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। झा साहब इसका वैज्ञानिक आधार क्या है? अब बीच में बोलना चारू जी आपके पास आऊंगा, हमारे साथ विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर विवेक गुप्ता हैं। झा साहब अपना सवाल खत्म करें तो मैं डॉक्टर गुप्ता के पास जाऊं जो विशेषज्ञ हैं, जो वैज्ञानिक आधार बताएंगे। आखिर सियासी लड़ाई तो आप और हम करते रहेंगे, ये चलता रहेगा, लेकिन वैज्ञानिक आधार क्या है, क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए था और आगे कैसे होना है? मैं आता हूं उस पर। देखिए दोनों कंपनियों के एमडी, एक कंपनी के एमडी ने यह कहा कि हम मिनरल वाटर के बोतल सस्ता वैक्सीन देंगे। एक ने कहा कि अगर हम 150 रुपए में बेचते हैं तो भी हमें फायदा होता है। तो अब समझिए सेंट्रल गवर्नमेंट एक्वायर करेगा 150 रुपए और 3 गुने प्राइस पे स्टेट गवर्नमेंट लेगा और उसके 6 गुने प्राइस पे प्राइवेट हॉस्पिटल लेगा। तो आखिर फिर ये फायदा क्यों पहुंचाया जा रहा है? जी झा साहब डॉक्टर साहब से ले लेते हैं। डॉक्टर साहब डॉक्टर विवेक गुप्ता, स्टेट को झा साहब डॉक्टर विवेक गुप्ता को ला लेते हैं क्योंकि उनके अस्पताल में मुझे याद है देश के सवाल के कार्यक्रम में डॉक्टर गुप्ता ने कहा था कि अपोलो अस्पताल में भी टीकाकरण का अभियान शुरू होने वाला है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो डॉक्टर गुप्ता आपने कहा था मेरे ही एक कार्यक्रम में। देखिए ऐसा है, सबसे पहले जब 16 जनवरी को हुआ था कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब इसका इनॉग्रेशन किया था, उसी दिन से हमारा टीकाकरण चल रहा है। हमारे सबसे ज्यादा काफी डोसेज लगी है। हमारे अस्पताल में कोविशील्ड वैक्सीन आई थी। अब चक्कर क्या है कि इस समय जब वैक्सीन की कमी हो गई है तो सारे लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि हमने मॉडर्ना पहले क्यों नहीं ली, फाइजर पहले क्यों नहीं ली। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो उस समय अवेलेबल हुई कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों का लिया। उनको चारू प्लीज वेयर डॉक्टर गुप्ता को बोल लेने दीजिए। तो उस समय यह भी बात थी कि कोवैक्सीन इज आवर इंडिजिनस वैक्सीन, भारत बायोटेक की है। यू ऑल्सो फील प्राउड कि हमारी खुद की वैक्सीन है, किल्ड वायरस है, होल वायरस है। तो पूरा अच्छी तरह प्रोग्राम बना। लेकिन उस समय जो हम लोग की अपेक्षाएं थी कि कम से कम 30 से 35 लाख
पर डे का वैक्सीनेशन होना चाहिए। तो 68 लाख की अपेक्षा थी, हम 30 लाख 35 लाख पर पहुंच गए थे। अभी सेकेंड वेव जो एकदम सडनली आ गई तो कुछ वैक्सीनेशन ड्राइव कम हुआ, क्योंकि वी वर ऑल अपसेट। हमारे हॉस्पिटल के अंदर भी बेड्स की कमी हुई, महामारी हुई, ऑक्सीजन कमी हमारे तो नहीं हुई, पूरे देश में हुई, खासकर दिल्ली में हुई। वैक्सीनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम ये दोष दें कि हमने फाइजर पहले क्यों नहीं ली। फाइजर की उसमें -70 डिग्री का जो था कोल्ड स्टोरेज को कोल्ड चेन बनाने का, वो थोड़ा सा लग रहा था कि कमी है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमको पहले से ऑर्डर करना चाहिए था। हम लोग क्या हुआ, हमारे देश में जब पहली वेव खत्म हो गई, जनवरी आया, तो उसमें हम लोग सोच नहीं पाए थे कि इतना जरूरी है वैक्सीनेशन, इतना सेकेंड वेव या थर्ड वेव की आशंका है। वी टुक इट लिटिल लाइटली। वो बड़े बड़े जो देश है जैसे अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी। डॉक्टर गुप्ता, आज सबसे बड़ी टिप्पणी अदालत की जो है, जो हम चाहेंगे कि आप बताएं और समझाएं। अदालत ने आज टिप्पणी की है, महामारी में एक दवा की अलग अलग कीमत क्यों? अदालत जो चिंतित है वो ये कि आखिर कीमत को लेकर एक ही दवा है, अगर दवा एक है, महामारी एक है, तो उसकी कीमतें अलग अलग कैसे हो सकती हैं? ये तो बिल्कुल देश का प्रदेश का मामला है। कीमत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अवेलेबिलिटी कराना। मैं तो माननीय सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना नहीं करना चाहता, उन्होंने ये बात कही है। वो शायद उन्होंने जनता के लिए सोच के कहा है कि ये जनता, आम जनता कैसे इसको व्यय करेगी या अस्पताल कैसे करेंगे। कीमतें अलग नहीं होनी चाहिए। आई ऑल्सो एग्री। वो क्यों हुआ है दैट आई हैव नो आइडिया। उसमें टैक्स सिस्टम अलग हुआ, क्या नहीं होगा, लेकिन अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। 1 करोड़ पर डे का आंकड़ा हमको लाना जरूरी है। थर्ड वेव की आशंका है। बच्चों का वैक्सीनेशन, कोवैक्सीन का जो ट्रायल शुरू होने वाला है 2 से 18 साल वाला, जल्दी 8 से 18 साल वाला, वो जल्दी शुरू हो। मैं चाहूंगा कि डॉक्टर गुप्ता, जिस ढर्रे पे अभी टीकाकरण चल रहा है, आपको लगता है 1 करोड़ हो पाएगा? मुझे नहीं लगता। दैट इज व्हाई आई एम आल्सो सीरियसली थिंकिंग। लेकिन एक चीज और है, ये ऑल्दो ये आपका जो प्रोग्राम जो आपका वैक्सीनेशन का है, हम चाहेंगे भारत सरकार अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में इलाज का पे ध्यान दें कि इलाज भी कैसे हो। ऐसा ना हो कि हमारे फिर से थर्ड वेव आ जाए, हमारे पास फिर से 2G या मोनोक्लोनल एंटीबॉडी खत्म हो जाए या इतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं हो। मैं बार बार आपके चैनल से कहना चाहता हूं, पूर्व की सोच के चलेंगे। वैक्सीनेशन जैसे उन्होंने कहा कि इट इज नॉट इजी टू प्रोक्योर। जब अमेरिका ने पहले से फाइजर को कह रखा है इतना हमको देना, फाइजर के पास सिस्टम ही नहीं है कि हम दे पाए। सिमिलरली मॉडर्ना के पास सिस्टम नहीं, तो हम कहां से लेके आएंगे? हवा में नहीं बनेगी वैक्सीन। हमारे पास जो इस समय अवेलेबल है, इलाज का तरीका बढ़ाएंगे। मैं फिर भी कहूंगा, मुझे मौका मिला दिया है आपने, 2G का हमारा जो अवेलेबिलिटी ज्यादा कराए, हम इलाज करवाएंगे। वैक्सीन तो सेकेंडरी स्टेज है। जी डॉक्टर गुप्ता, मुझे एक ब्रेक लेने की मजबूरी है। साधना भारती जी, चारू प्रज्ञा जी, आप लोग थोड़ी देर के अल्प विराम के बाद आऊंगा और आपसे ढेरों सवाल लेकर आपके जवाब चाहूंगा। जी हां, जब एक देश, एक निशान, एक विधान, तो सर्वोच्च अदालत कहती है महामारी की दवा की एक कीमत क्यों नहीं? ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका देश का सवाल में फिर एक बार स्वागत है। देश के अलग अलग इलाकों में समेत मुंबई में भी वैक्सीन की कमी की शिकायत मिल रही है। लोगों का कहना है कि वैक्सीनेशन सेंटर पर जाने के बाद भी उन्हें वैक्सीन नहीं लग पा रही और वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वाले ऐप भी ठीक से काम नहीं कर रहे। देखिए रिपोर्ट। सेंटर शुरू हो गया है। इस वक्त मैं कालबा देवी के माधव बाग इलाके में हूँ। यहाँ देखिए कि ये जो है ये मंदिर है। मंदिर के अंदर जो है वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। रोजाना जो है यहाँ पर 100 से ज़्यादा लोगों को जो है वैक्सीन दी जाती है। और लेकिन लोगों की शिकायत यही है कि वैक्सीन नहीं मिल रहा है। लोग वैक्सीन लेना चाहते हैं लेकिन वैक्सीन की शॉर्टेज है। यहाँ इस इलाके के कॉर्पोरेटर अतुल शाह इस वक्त हमारे साथ में है। आपने ये सेंटर शुरू किया है, लोगों में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, लेकिन वैक्सीन नहीं मिल रही। नहीं, इनिशियली तो हमको लगा कि 100 वैक्सीन आएंगे, बाद में बढ़ेंगे। मैंने कल ही हमारे कमिश्नर को, सबको, वार्ड ऑफिसर को, मेडिकल ऑफिसर को कहा कि मेरे इतने वॉलंटियर्स हैं, म्यूनसिपैलिटी के इतना स्टाफ है, मैंने इतना अच्छा यहाँ पर बनाया है, एयर कंडीशन यूज हो रहा है, तो ये इसका अंडर यूटिलाइजेशन है, तो वैक्सीन जरूर ज़्यादा नहीं, आई कैन गिव वैक्सीनेशन टू 500 पीपल, पर अभी वो 100 भी नहीं हो रहा है। इसका मुझे अफसोस तो जरूर है। और ये 160 साल पुराना मंदिर है मिलोनी बहन, और ये ऐतिहासिक लक्ष्मी नारायण टेम्पल है यहाँ पर, और इन्होंने मुझे इनको कहने से फ्री ऑफ चार्ज दे दिया है। ऑफ कोर्स एयर कंडीशन के चार्ज हम भरेंगे।
जैसे कि यहाँ पर जो है वैक्सीन सेंटर बनाया गया, 160 साल पुराना जो है ये मंदिर है जिसमें ये सेंटर बनाया गया है। यंगस्टर्स कैसे, क्योंकि उनको वैक्सीन नहीं मिल रही, 18 के ऊपर के जो लोग हैं उनको फिलहाल वैक्सीन नहीं मिल रही। नहीं, 18 से 44 का भी बहुत लोगों को वो प्राइवेट में कहीं हो रहा है, तो व्हाई नॉट टू अस? हमको हमारे यहाँ 18 के 44 वो क्या प्रिविलेज का जो 1200 रुपया दे सकता है वही ले सकता है क्या? ये भी मेरा बहुत बड़ा सवाल है महाराष्ट्र की सरकार पर। मुंबई के महानगर पालिका के चहल साहब जो कमिश्नर है अच्छा काम कर रहे हैं, मगर ये वैक्सीन में ये डिफरेंस हो रहा है, ये होना नहीं चाहिए। हमको भी 18 से 44 लोगों को देने के लिए तुरंत उन्हें परमिशन देनी चाहिए। तो आपने सुना कि लोगों में काफी डिमांड है कि 18 साल के जो ऊपर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको जल्द से जल्द जो है वैक्सीन मिले। जी हाँ, ढेरों सवाल है टीकाकरण यानी वैक्सीन को लेकर, ढेरों सवाल है और सरकार इसका जवाब भी खोज रही है, यानी वैक्सीन खोज रही है ताकि हर भारतीय को वैक्सीन लग सके। हमारे साथ मेहमानों का पैनल है, पैनल में आप देख रहे हैं हमारे साथ चारू प्रज्ञा बीजेपी की प्रवक्ता, हमारे साथ संजीव झा साहब, आप आम आदमी पार्टी के विधायक, और प्रवक्ता हमारे साथ साधना भारती। साधना जी, आपके पास आऊंगा क्योंकि ब्रेक के पहले मैंने 2-3 बार देखा था आपकी उंगली उठी थी। आपकी उंगली न केवल अपने सवाल के लिए उठी थी बल्कि आपके कई सवाल हैं जो सरकार की तरफ भी हैं। आपके पास भी आता हूं डॉक्टर विवेक गुप्ता। जी हाँ, दिल के आप डॉक्टर हैं, दिल धक धक करता है। जी हाँ, जब भी कोरोना की लहर की बात होती है डॉक्टर गुप्ता, दिल धड़कने लगता है, ये कहता है कि वैक्सीन है नहीं, कैसे आगे बढ़े। डॉक्टर गुप्ता, आपके पास भी आऊंगा। सबसे पहले झा साहब, साधना जी आ रहा हूं आपके पास। चारू, मैं दोनों पैनलिस्ट यानी कि साधना भारती और झा साहब होने के बाद आपके पास आऊंगा ताकि आप दोनों के जवाब इत्मीनान से दे सकें, और विश्वास रखिए मैं हर एक को समय दूंगा और पर्याप्त समय दूंगा। झा साहब, अदालत कहती है आपका कोविन ऐप काम नहीं करता, जो आप लोग बहुत पहले से कह रहे थे। आपने भी कहा, आपकी सरकार के अलग अलग विधायक, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कोविन ऐप काम नहीं करता। ग्रामीण इलाकों में अगर कोविन ऐप काम नहीं करेगा तो आखिर वो ग्रामीण अपना पंजीकरण कैसे कराएंगे? अदालत की ये भी चिंता। इसके साथ साथ सरकार कहती है नीति न्याय संगत है, टीकाकरण को लेकर सरकार की नीति न्याय संगत है। आप लोग महज सियासत कर रहे हैं। झा साहब, और देखिए, आज जितनी बातें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, वो लगातार दिल्ली की सरकार, दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी लगातार कहते रहे कि आपकी वैक्सीनेशन पॉलिसी में क्या क्या कमियां हैं। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल जब तक कहते रहे तो सभी टीवी चैनल, आप सब लोग भी कह रहे हैं कि आप राजनीति कर रहे हैं। लेकिन आज वो सारी बातें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। फिर मैं वहीं से बात शुरू करूंगा जहां मैंने अपनी बातों को रोका था। मैंने कहा था, देखिए, ये जो इंडिया में वैक्सीनेशन पॉलिसी बनी, ये लोगों को ज्यादा वैक्सीनेशन ये लेकर बनी नहीं, पूरी की पूरी वैक्सीनेशन पॉलिसी बनी कैसे दोनों कंपनियों का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। आज सपोज कीजिए कि अगर दिल्ली में हम वैक्सीन लगाते हैं तो आपको 1 रुपए नहीं लगेंगे। वहीं अगर प्राइवेट अस्पताल में जाएंगे, अगर 1000 का भी वैक्सीन है, अगर 5 लोग आपके परिवार में हैं, तो अगर 2 बार डोज तो 10,000 रुपए आपका वैक्सीनेशन में जाता है। जबकि दोनों कंपनियां, एक कंपनी ने ये कहा था कि हम तो मिनरल वाटर से सस्ता वैक्सीन देंगे, एक ने कहा था कि अगर 150 में बेचते हैं तो भी हमें फायदा होता है। तो सपोज कीजिए अगर 1000 रुपए का फायदा एक कंपनी को हो रही है, 50% वैक्सीनेशन कर रहे हैं, तो 96,000 करोड़ का फायदा दोनों कंपनियों को हो रहा है। और यही कारण है कि विदेश से जितनी वैक्सीन आनी थी उनको कोशिश जितना डिले किया जाए, वो अप्रूवल ना मिले ताकि वो आ जाएंगे तो इनका कंप्यूटर बन जाए। तो पूरी की पूरी कोशिश रही किस तरह से इन दोनों कंपनियों को बाकी कंपनियों से ही बचाया जाए और ज्यादा से ज्यादा फायदा भी हो। और यही बात आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप राज्यों को अलग प्राइस क्यों दे रहे हैं और आपने अलग प्राइस क्यों रखा। आप एक बात समझिए कि अगर मान लीजिए केवल केंद्र सरकार बायर होती तो दोनों कंपनियों की मजबूरी थी, केंद्र सरकार जिस प्राइस पे भी कहे उस प्राइस पर देती। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि 36 बायर और बना दिए, तो फिर उन्होंने अपना प्राइस और फिर प्राइवेट हॉस्पिटल का अलग बना दिया। तो प्राइवेट हॉस्पिटल तो इतने बायर हो गए कि वो बायर ही आपस में कंपटीशन करने लगा, फिर उन्होंने अपना प्राइस बढ़ा दिया। और आज 18 से 45 के स्लॉट हमारे यहां भी नहीं है और बाकी कई सारे स्टेट में नहीं है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में खूब मिल रहा है। हमें तो कहा जा रहा है कि दोनों कंपनियां कहती है केंद्र सरकार जितना के अकॉर्डिंग हम आपको देंगे वैक्सीन, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल कोई कंट्रोल नहीं है। और अजीबोगरीब सलाह भी आता है। अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने सलाह दिया कि केजरीवाल जी का वैक्सीन इसीलिए खत्म हो रहा है कि वो बहुत जल्दी वैक्सीन कर रहे हैं, उनको धीरे धीरे करना चाहिए। यानी स्टेट धीरे धीरे करे, प्राइवेट तेजी से करे तो वहां फायदा मिले। तो एक बात समझिए आप, जो मैं बार बार कहना चाह रहा हूं, अगर इस तरह की मंशा से आप वैक्सीनेशन करेंगे
और थर्ड वेव आने की आशंका है, तो फिर जो सेकेंड वेव में फैटेलिटी थी उससे बड़ी फैटेलिटी होगी। इसीलिए केंद्र सरकार को आपसे ये निवेदन कर रहे हैं कि कम से कम वैक्सीनेशन पे साधना भारती जी भी हो जाए, साधना भारती जी भी हो जाए, तो सारे दोनों पैनलिस्ट के मिले जुले जितने आपके जवाब हैं आप दे दीजिएगा। मुझे साधना भारती के पास भी जाना है। चारू आई विल कम टू यू। आप थोड़ा इत्मीनान रखें, धीरज रखें, मैं आ रहा हूं। साधना भारती जी, आपने संजीव झा जी को सुना। जी अदालत ने यह भी कहा है 18 से 35 साल के लोगों का टीकाकरण का जिम्मा आखिर राज्य सरकारों का क्यों हो। इसके अलावा कोविन ऐप के साथ डिजिटल वर्ल्ड को लेकर भी अदालत ने कहा कि आखिर ये डिजिटल डिवाइड क्यों होना चाहिए। हालांकि चारू इन सारी बातों के जवाब देंगी, लेकिन साधना भारती आप ब्रेक के पहले भी उंगली उठा रही थी। मेरे पास मजबूरी थी क्योंकि दिल की बात है। डॉक्टर विवेक गुप्ता भी यहां पर थे पैनल में, उन्हें यह ना लगे कि वो सियासत वालों के बीच शिकार हो गए, तो मैं डॉक्टर गुप्ता के पास चले गया। साधना भारती, अपनी बात रखें आप। जी देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते मैं ये कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हर वक्त झांसाराम बाबा का झूठ छाप चूरण बांटते हैं, और दूसरा काम उनके पास झूठे आंकड़े पेश करना है, और तीसरा काम उनके पास बातों के बताशे बनाना है। अभी भी हमने यही सुना, बहुत लंबी उन्होंने दलील पेश की अपनी। दूसरी चीज ये मैं कहना चाहूंगी, ठीक है कोई बात नहीं, वो मुझे जानती है नहीं जानती इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये विषय नहीं है चर्चा का। चर्चा का विषय यह है कि आप मुझे जानते हैं, मैं 2.5 वर्ष की उम्र से बोलना प्रारंभ किया, सामाजिक कुरीतियों के लिए भी लड़ी, आध्यात्मिक प्रवचन भी किए। 23 साल से ज्यादा मुझे हो गए भाषण देते हुए, प्रवचन करते हुए। परंतु आदरणीय मनीष जी, आज तक मैंने इतना हृदय विदारक दृश्य कभी अपने जीवन काल में नहीं देखा अब तक कि गंगा मैया के किनारे लाशों के अंबार हैं। हिंदू धर्म के तथाकथित ठेकेदार कहां सो रहे हैं भाई? जब हिंदू लाशों को दफनाया जा रहा है, हिंदू धर्म में सबसे बड़ा सम्मान होता है कि अग्निदाह संस्कार होता है, लेकिन ये हिंदू धर्म के ठेकेदार, तथाकथित झूठे ठेकेदार कहां सो रहे हैं? क्यों? अब देखिए मनीष जी, कोई झूठ बोलता रहेगा। नहीं, चारू जी आप अपनी बात रखिएगा, कोई नहीं रोकेगा, कोई टीका टिप्पणी नहीं करेगा, कोई टोका टाकी नहीं करेगा। साधना जी बात रखिए आप अपनी। जी, अब दूसरी चीज मैं उठाना चाहती हूँ, उन्होंने कहा हमारी सरकार ने कह दिया है। अरे आपकी सरकार से हम कह रहे हैं, आपके ज्ञान चक्षु क्यों बंद कर रखे थे आपने तब, जब हम सलाह पर सलाह, मशवरा पर मशवरा दे रहे थे। उन पर तो इंडिया न्यूज के माध्यम से भी मैंने डिबेट किया, उन सलाहों के ऊपर जो आदरणीय राहुल गांधी जी ने दी, बाद में आपने उन्हें मानने का काम किया। लेकिन आप ये झूठ मत बोलिए सरेआम कि हमने सलाह नहीं दी, सलाह तो हम आपको देते रहे। दूसरी बात देखिए, आप ये जो कह रही हैं, अब मोदी जी ने ऐसा कह दिया। मोदी जी ने तो लाल किले पर खड़ा होकर 15 अगस्त 2020 को ये कहा था कि 1 नहीं 2 नहीं 3 वैक्सीनेशन के ट्रायल चल रहे हैं। वैज्ञानिकों की हरी झंडी मिलते ही हर भारतीय को कम समय में कैसे वैक्सीन मिले, इसका खाका तैयार कर लिया गया है। चारू, आई विल गिव यू एप्रोप्रिएट टाइम, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। आपका खाता खो गया क्या? खाता कहां गया? खाता कहां चला गया वो बताओ। दूसरी बात, पीएम के लोकसभा क्षेत्र में उनके प्रस्तावक रहे पंडित छन्नूलाल मिश्रा जी की बड़ी बेटी का निधन कोरोना से हुआ, 7 दिन में निधन हो गया। सीसीटीवी फुटेज मांग रहे हैं, हॉस्पिटल से तो नहीं मिल रही। 25,000 रुपए तत्काल एटीएम से निकाल कर देते हैं, क्योंकि अपनी बेटी का अंतिम बार शक्ल देखने के लिए हॉस्पिटल वाले मांग करते हैं। पीएमओ के चक्कर काट रहे हैं, योगी आदित्यनाथ के चक्कर काट रहे हैं। आप सो रहे हैं क्या? आपकी आंखें बंद हो गई है क्या? तो इसीलिए ये आप सबसे पहले हमारी, चलिए एक सलाह और दे देती हूँ मैं आपको, ये अंधविश्वास किट बंद कीजिए, ये बताना बंद कीजिए कि डार्क चॉकलेट खाने से गोमूत्र किट और गोबर लेप किट और कीचड़ में लौट के थाली बजाओ किट, घंटी बजाओ किट से कोरोना जाएगा। बताइए, जागरूकता अभियान चलाइए, भेजिए विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के कच्चाधारियों को गली गली गांव गांव में, और पहुंचवाइए ये संदेश कि वैक्सीनेशन दवाई खाने से और ये वैक्सीनेशन लेने से ही कोरोना भागेगा। आपका ये साधना जी, कोरोना नहीं भागेगा। साधना जी मुझे ऐसा लगता है साधना जी, झा साहब और आपके बाद आपके सवालों की झड़ी के लिए अब जवाब का भी वक्त आ गया है। चारू प्रज्ञा को झा साहब और आपके जवाब देने के लिए अब वक्त दिया जाना चाहिए। चारू, आपने दोनों को सुना, संजीव झा साहब और साधना भारती को। हालांकि आप तीनों की बात पर टिप्पणी के रूप में, विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ डॉक्टर गुप्ता हैं जो आखिर में बोलेंगे। चारू, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मनीष जी धन्यवाद। और कांग्रेस की प्रवक्ता के पैशन की मैं दाद देना चाहती हूँ कि बेकार की भी बातें कोई कितने चिल्ला के बोल सकता है। इनकी बातें सुन के मुझे समझ आया। जो दुखी होता है वो साधना जी जब आप कह रही थी चारू और संजीव झा शांत बैठे हुए थे, ये गलत बात है।
साधना जी ये नहीं चलेगा। देखिए जब नियम ये बना कि जब एक व्यक्ति बोलेगा दूसरा नहीं बोलेगा, साधना जी ये ठीक नहीं है। आपने जो अपने चित्त की, आपके चित्त में जो आया आपने कहा और मैंने रोका नहीं, ना ही चारू ने आपको रोका। अब आप उनके जवाब में आप रोकेंगी नहीं, बाधक ना बने साधना जी। चारू अपनी बात पूरी करें, चारू अपनी बात पूरी करें साधना जी। साधना जी मेरा आग्रह है आपसे, मेरा आग्रह, देश का सवाल, देश के सवाल का कार्यक्रम मेरी साधना है, देश के सवाल का कार्यक्रम मेरी साधना है। दर्शक सुन रहे हैं साधना जी, दर्शक को सुनने दीजिए। आप तो इतनी बुद्धिजीवी हैं। अच्छा बात की, माफी जी मांगना चाहिए। चारू अपनी बात रखें। वो इतनी बुद्धिजीवी है मनीष जी कि आप उन्हें कुछ भी बोलेंगे वो चिल्लाती रहेंगी। मुझे व्यक्तिगत हंसी आती है आक्षेप ऐसे नहीं प्रवक्ताओं के ऊपर। चारू मैं लेकिन आपसे निवेदन करता हूं, निजी आक्षेप से बचना होगा हमें। निजी आक्षेप नहीं, निजी आम आक्षेप। आदमी पार्टी के प्रवक्ता झा साहब ने 2-3 पॉइंट्स उठाए थे, मैं वहां से शुरुआत करती हूँ और आखिरी पॉइंट तक मैं जवाब देती हूँ। सबसे पहली बात यह है मनीष जी, और ये दर्शकों के समझने की भी बात यह है, जिन फॉरेन वैक्सीन को इंडिया लाने की बात करी गई उनमें से जो भारत सरकार को उचित लगी वो थी स्पुतनिक, और वो हमारे देश में ही बनेगी। 6 कंपनियां हैं हमारे देश में जो स्पुतनिक बनाना शुरू कर चुकी हैं, और जैसे जैसे इसकी संख्या बढ़ती जाएगी मार्केट में अवेलेबल होती जाएगी। बाकी कंपनियों को जैसे फाइजर को हमारे देश में क्यों नहीं आने दिया गया, मैं आपको समझाती हूँ। पहली बात, फाइजर ने कहा कि उनको इंडेमनिटी नहीं साइन करनी। उसका मतलब यह है कि अगर उस चारू की आवाज में दिक्कत है, तकनीकी खामी है। चारू के पास हम चलेंगे। हमारे साथ डॉक्टर विवेक गुप्ता है। जी हाँ, चारू को वहां से पढ़ी है जहां से वो खामोश हुई। हमारे साथ डॉक्टर विवेक गुप्ता है। डॉक्टर गुप्ता, आपने सियासी मेहमानों को सुना, वैक्सीनेशन को लेकर दिक्कत है। डॉक्टर गुप्ता, ग्रामीण इलाकों में लोगों में उदासीनता है, लोग उदासीन है, वैक्सीन लगाने को लेकर अलग अलग भ्रम है। लोग ये कहते हैं अगर वैक्सीन लगा लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो एक तो जागरूकता अभियान करना भी और तेज करना जरूरी है, और इसके साथ साथ जहां तक वैक्सीन की उपलब्धता की बात है, मेरे पास जानकारी है कि देश के ऐसे लगभग 70 से 80 गांव हैं जहां पर 1000 की जनसंख्या में केवल 10 और 12 लोगों को वैक्सीन लगी है। डॉक्टर गुप्ता, देखिए ऐसा है, बहुत ही गंभीर विषय है। वैक्सीनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जहां तक मैं सोचता हूं कि भारत सरकार को एक वैक्सीनेशन या वैक्सीन टास्क फोर्स बनाना चाहिए, जिसका काम यही होगा कि कहां वैक्सीन बनाए जा सकते हैं, किन किन कंपनियों को देना पड़ेगा कि हम उनको ऑर्डर करें। क्योंकि अगर ऑर्डर करेंगे और उसका रॉ मटेरियल मिल सकता है, जो कि अमेरिका ने भेजना शुरू किया है, तो हम इसको ज्यादा उपलब्ध करा पाएंगे। कमिंग ऑन टू द ग्रामीण क्षेत्र, अभी काफी कुछ अभी तक हमारे यहाँ अनटच्ड है। ये पक्की बात है कि वहां पे एजुकेशन की कमी है, वहां पे नॉलेज की कमी है, वहां पे लोगों को जागरूकता की कमी है। वो लोग तो अभी पास को कवर भी नहीं कर रहे हैं, अभी गया नहीं है कोरोना। इसमें मैंने पहले भी कहा था कि वहां के ग्राम प्रधान, वहां के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए, उनका पास से उनसे कहा जाए कि अपने अपने क्षेत्र के लोगों को जागरूक करें और इसके लिए एमएलए फंड का इस्तेमाल करें। मैं तो कह रहा था जीते हुए एमएलए ना ही हारे हुए जो एमएलए हैं, चारू आ रहा हूं आपके पास। चारू, डॉक्टर गुप्ता को अपनी बात रख लेने दीजिए, मैं आऊंगा आपके पास ही आऊंगा। डॉक्टर गुप्ता अपनी बात रखें। किसी क्षेत्र से जहां पे एमएलए जीते नहीं है, हार भी गए हैं, अगर वो सब मिलजुल के काम करेंगे तो जागरूकता करना बहुत जरूरी है। अभी भी लोग वैक्सीनेशन से हेजिटेंसी है उनको, ग्रामीण क्षेत्र में अब वैक्सीन नहीं लग पा रही है, कुछ तो अवेलेबिलिटी नहीं है और कुछ लोग जा भी नहीं रहे लगवाने के लिए। तो दोनों बात के लिए एजुकेशन की जरूरत है। हमारे पास लंबा टास्क फोर्स है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, अगर अमेरिका ने 40% कर लिया तो हम लोग 40% क्यों नहीं कर पाए? हम कहते हैं देश बड़ा है, लेकिन देश बड़ा के साथ साथ हमारे मुख्यमंत्री भी ज्यादा है, हमारे रिसोर्सेज मतलब है काम करने के सोशल सर्विसेज ज्यादा है, हमारे डॉक्टर्स की उपलब्धता भी है। डॉक्टर गुप्ता, आपको एक मजे की बात बताऊंगा। जी आप कह रहे हैं हमारा देश महान है, हमें भी फक्र है हमारा देश महान है, लेकिन कांग्रेस के नेता कहते हैं देश महान है लेकिन टीकाकरण के बाद ये बदनाम है। जी हमारे साथ हमारी एक पैनलिस्ट साधना भारती जी बैठी है, उनके एक वरिष्ठ नेता ने ये कहा है, मैं नाम नहीं लूंगा, आप लोग सब समझ गए। मैं मनीष जी का ही नाम लेना चाह रही हूँ बार बार। आप मनीष जी मुझे उनका नाम ले लेने दीजिए, क्योंकि उसी पॉइंट पे मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। तो आपकी अनुमति हो तो मैं बोलूं अब? जी आप अपनी बात रखें। जी धन्यवाद।
तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को एक बात याद दिलाना चाहूंगी। जब वो सुझाव देते हैं तो उनके नेता कहते हैं कि वैक्सीन लगवानी ही नहीं चाहिए, वो कहते हैं वैक्सीन लगवाना ही गलत है। तो जो ये फियर मॉन्गरिंग हो रही है, जो ये गलत प्रचार वैक्सीन का करना शुरू हुआ, अरे जनवरी में बोलते थे कि वैक्सीन किसी काम की नहीं है, इसका नुकसान हमारे देश में, हमारे गांव में बहुत हुआ। हमारे पैनल पे जो डॉक्टर साहब बैठे हैं, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। आप सही बोल रहे हैं साहब कि जागरूकता फैलानी चाहिए, लेकिन जागरूकता तब अच्छे से फैल पाएगी जब सब के सब एक सुर में एक ही बात बोलेंगे। मैं आपको एक बात और बताना चाह रही थी मनीष जी, मैं ये बोल रही थी कि फाइजर जैसी कंपनीज इंडिया आना चाहती हैं और जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती उन चीजों की जो गलत हो सकती है उनकी वैक्सीन लगाने से। तो बताइए, क्या भारत सरकार को ऐसी कंपनीज को इंडिया आने देना चाहिए? साउथ अमेरिका में उस कंपनी ने क्या कह ढाया है, ये हम सब लोगों ने देखा है। तो भारत सरकार ने उन्हीं कंपनीज को इंडिया आने की अनुमति दी है जो भारतीयों के लिए सच्ची रहेंगी और जो यहाँ पर इंडेमनिटी साइन करके ब्रीचिंग टेस्टिंग करते हुए सवाल यही है। चारू जी, सबके सवाल यही है, चाहे विपक्ष के हो चाहे आम आदमी के, कि आखिर ऑर्डर तो दिया, लेकिन ऑर्डर देने में देरी क्यों कर दी? वो ऑर्डर देने के लिए जब सारी बातचीत शुरू हुई तो इन कंपनीज ने कहा कि हम ब्रिजिंग टेस्टिंग नहीं करेंगे, हम इंडेमनिटी साइन नहीं करेंगे। तो ये तो गलत है। हम अपनी जनता को ऐसे कंपनीज के हाल पर नहीं छोड़ सकते जो ये कागज साइन करने को तैयार नहीं है। स्पुतनिक ने इंडेमनिटी साइन करी, इसीलिए इंडिया में बहुत सारी कंपनीज उसको बना रही है। एक चीज मैं और बोलना चाहूंगी, 45 साल से ऊपर की भारत की जितनी जनसंख्या है उसकी वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी फ्री 100% केंद्र सरकार ने ली है। उसके अलावा 50% वैक्सीन जो भारत में बन रही है वो वापस केंद्र सरकार खरीद रही है और फ्री सारे प्रदेशों को बांट रही है। तो क्या प्रदेश सरकार अपनी इतनी सी थोड़ी सी जिम्मेदारी भी नहीं उठा सकते क्या? जी, छोटे छोटे चारू जी, आपकी बात हो गई। आपके इस जवाब पर मेरे साथ दोनों पैनलिस्ट की उंगली उठी, लेकिन एक आग्रह है, झा साहब और साधना भारती, आग्रह है, मुझे बहस खत्म करनी है। ये बहस खत्म करने के समय में पहुंच चुका हूं। अपनी अपनी बात रखें। झा साहब, दिल्ली में इस समय टीके की क्या उपलब्धता है? कितने टीके हैं, कितने दिन के हैं, और आपके कितने वैक्सीनेशन सेंटर चालू है? क्योंकि दर्शक इस समय, जो दिल्ली के दर्शक देख रहे हैं, वो सुनना चाहते हैं आपसे। देखिए, 18 to 45 हमारे पास वैक्सीन नहीं है और हमारे दिल्ली के सारे वैक्सीन सेंटर जहां 18 to 45 वैक्सीन लग रही थी वो सारे बंद है। केवल 45 प्लस के जितने वैक्सीन सेंटर हैं वो चल रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये करेंगे, स्पुतनिक को हमने अलाउ किया। स्पुतनिक अगस्त 2020 से वैक्सीन अपना मैन्युफैक्चर कर रहा है और आपने अप्रैल में जब खूब हाई तो मचा तब किया आपने। फाइजर को वर्ल्ड के 86 कंट्री ने अलाउ किया और आपको प्रॉब्लम है। मॉडर्ना को पूरे वर्ल्ड के 40 कंट्री ने अलाउ किया, आपको प्रॉब्लम है। जॉनसन जॉनसन को 65 कंट्री ने अलाउ किया और आपको प्रॉब्लम है। आप क्यों नहीं कहते कि आप दोनों कंपनी को फायदा पहुंचाना है, इसीलिए हम ये वैक्सीन नहीं आने देना चाहते हैं? फिर कहता हूं, रूसी ताकत मिली। भाजपा के चेहरे पे भारत के वैक्सीनेशन टीकाकरण को स्पुतनिक के रूप में रूसी ताकत मिली और उसके बाद ये भी कहा गया कि 8 टीके आएंगे भारत में, जो कि ये टीके को लेकर समस्या है वो दूर हो जाएगी। साधना भारती, 30 सेकंड आपके पास, क्योंकि इससे ज्यादा मैं नहीं दे पाऊंगा। मुझे डॉक्टर गुप्ता और चारू के पास भी जाना है। साधना जी। जी, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहती हूँ आदरणीय चारू जी से कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, सुरेंद्र सिंह बलिया विधायक, डॉक्टर हर्षवर्धन और अर्जुन बेनीवाल भाजपा के ही नेता है ना, कांग्रेस के तो नहीं है। तो वैक्सीनेशन को लेकर तो सबसे ज्यादा अंधविश्वास इन्होंने फैलाया, तो इन पर आपने क्या कार्रवाई की वो बताइए। और ये तो अभी तक फैला रहे हैं और बाबा रामदेव जी भी लगातार डॉक्टरों को वो करें, इसलिए तो डॉक्टर काला दिवस मना रहे हैं। तो जिन कोरोना वॉरियर्स को ये धन्यवाद देने का काम करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उन्हीं कोरोना वॉरियर्स के कहने पर क्यों बाबा रामदेव पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता? साधना जी, चारू छोटा जवाब, चारू छोटा जवाब, संजीव झा साहब और साधना भारती के सवाल पर छोटा जवाब। चारू जी, जहां तक दिल्ली की बात है मनीष जी, दिल्ली का ना कैलकुलेशन काफी सारी चीजों में गलत साबित हुआ है। चाहे वो पहले ऑक्सीजन हो, ऑडिट की बात आती है तो वो ठीक हो जाता है, ब्लैक फंगस का ड्रग हो, वापस से जब ऑडिट की बात आती है तो समस्या दूर होने लगती है, अपने खुद की टेंडरिंग आने लगती है। और उसके अलावा दिल्ली सरकार की प्राइवेट हॉस्पिटल तक कैसी वैक्सीन पहुंच रही है? भाई, जो वैक्सीन आती है केंद्र सरकार से वो तो प्रदेश के पास आती है ना। कैसे पहुंची चारू जी? प्राइवेट अस्पताल तक वैक्सीन कैसे पहुंची? इसका जवाब देने के लिए डॉक्टर विवेक गुप्ता है। डॉक्टर गुप्ता, लास्ट कमेंट एज एन एक्सपर्ट, लास्ट कमेंट एज एन एक्सपर्ट, डॉक्टर विवेक गुप्ता। जब जागो तब सवेरा। अगर कुछ कमियां रह गई हैं, अब वैक्सीनेशन टास्क फोर्स बनाने का समय आ गया है। हमें जहां कंपनी से विदाउट बार्गेनिंग, विदाउट निगोशिएशन, विदाउट थिंकिंग ऑफ इंडेमनिटी की वो साइन करें या ना करें, उससे फर्क नहीं पड़ता।
जहां जहां से वैक्सीन मिल जाए तब जरूरी है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वैक्सीनेशन टास्क फोर्स बनाया जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा कंपनी से हम बना भी पाए और ले पाए। सारा काम हेल्थ मिनिस्ट्री नहीं कर सकती, एंड वी नीड ए स्पेशल टास्क फोर्स टू गेट द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल द वैक्सीन अवेलेबल इन द होल वर्ल्ड, विदाउट निगोशिएशन, विदाउट बार्गेनिंग, विदाउट थिंकिंग कि हम इसमें क्या हम उसको टास्क फोर्स के क्या हम उसको साइन करें या ना करें, उससे ज्यादा फर्क। जी डॉक्टर विवेक गुप्ता, चारू प्रज्ञा, संजीव झा साहब, साधना भारती जी, आप लोग देश के सवाल के कार्यक्रम में आए। जी हां, सर्वोच्च अदालत की फटकार पर आप लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। जाते जाते इतना कहना चाहूंगा, यह वक्त टीका टिप्पणी का नहीं है, साथ मिलकर काम करने और ध्यान देने का है, क्योंकि आम इंसान को तो केवल एक इंजेक्शन यानी कि टीके की डोज चाहिए। देश का सवाल में आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।